ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय शान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 24 एंड टेक्स्ट सॉरी चैप्टर 8 टेक्स्ट 25। विपदा संतुता सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। I wish that all those calamities would happen again and again so that we could see you again and again. For seeing you means that we will no longer see repeated births and deaths. कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि मैं चाहती हूँ ये भगवान कि वो सारे विपद बार बार आए, क्योंकि वो सारे विपद जब बार बार आते हैं तो आपका बार बार दर्शन होता है, और आपका दर्शन करना मतलब इस भौतिक संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। No more repeated births and death. भव दर्शनम। अपुनर्भव दर्शनम। भव मीन्स साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। भव भव का अर्थ होता है टू बिकम। टू बिकम मतलब प्रकट होना, उसको बोलते हैं भव। भवतु जैसे जगन्नाथ अष्टकम हम लोग गाते हैं ना, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। हाँ, भवतु में भवतु। भवतु में मीन्स लेट इट सो हैपन, ऐसा हो जाए कि आप मेरे नयन पथ के सामने आ जाए जगन्नाथ। सो उसी प्रकार से टू बिकम, टू हैपन मतलब वापस से जन्म लेना। फिर जब शरीर जाकर सिद्ध वो मृत्यु, जैसे जन्म हुआ मृत्यु निश्चित है। हाँ। तो फिर मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु के बाद फिर भव, टू बिकम अगेन, वापस से प्रकट हो जाए, उसको बोलते हैं भव। इसलिए भव मतलब बार बार जन्म और मृत्यु। बार बार जन्म होना उसको भव बोला गया है, और जन्म होता है तो मृत्यु तो है ही है। इसलिए हाँ, भव दर्शनम पुनर्भव दर्शनम, कि वापस से ये भव दर्शन नहीं होगा, यानी वापस से प्रकट नहीं होना पड़ेगा। इसलिए इस मृत्यु संसार को, जो भौतिक जगत को भव सागर भी बोला जाता है। भव जगत, भव सागर। भव सागर, सागर मतलब जिसमें अनेकों असंख्य वेव्स होते हैं, बार बार तरंगे आती हैं। तरंगे ऊपर उठना फिर नीचे जाना, ऊपर उठना जन्म लेना, फिर नीचे जाना मृत्यु होना, फिर ऊपर उठना फिर जन्म लेना, इसको बोलते हैं भवसागर। हाँ, तो कुंती देवी बोल रही है कि अगर भगवान का दर्शन होता रहेगा हाँ, अनेकों माध्यम से, भगवान के विग्रह विग्रह का दर्शन, भगवान का दर्शन नाम के रूप में, भगवान के कथा के रूप में दर्शन, भगवान के भक्तों के रूप में दर्शन, भगवान के सेवा के रूप में दर्शन। सेवा भी, भगवान का सेवा भी जो है ये भवतः दर्शनम में आता है। भगवान का दर्शन के समान ही, नो डिफरेंस। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, a devotee always feel feels transcendental presence of the Supreme Lord while being engaged in the service of the Lord.
In the form of devotional service to Krishna, devotee always feels the presence of the Lord. मतलब कि भगवान की दिव्य सेवा के रूप में, जो सेवा में एंगेज रहता है भक्त, कृष्ण की सेवा में, तो उस माध्यम से कृष्ण के प्रेजेंस को, ट्रांसेंडेंटल प्रेजेंस यानी दिव्य उपस्थिति को हमेशा वो भक्त फील कर सकता है। इसको भी बोलते हैं भगवतः दर्शनम। तो भगवतः दर्शनम अलग अलग प्रकार से पॉसिबल है। और जब इस प्रकार से कांस्टेंट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विपदा संतुता शाश्वत। शाश्वत मतलब अगेन एंड अगेन। भगवतः दर्शनम, भगवान का दर्शन अ, जो है, तो भगवान का दर्शन जब होता है कांस्टेंट, शाश्वत दर्शन। हाँ, तो भगवतः दर्शनम शाश्वत दर्शन। ता शाश्वत भगवत दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। सो ये वर्ड शाश्वत इम्पोर्टेंट है। निरंतर, जो भक्त निरंतर कृष्ण का दर्शन करता है, तो उसको आफ्टर लिविंग दिस प्रेजेंट प्रेजेंट बॉडी, ये जो शरीर है, वर्तमान शरीर, इस वर्तमान शरीर को त्यागने के पश्चात उसको वापस से दर्शन इस भव सागर का यानी भौतिक संसार का नहीं करना पड़ता है। कांस्टेंट सीन शाश्वत भगवत दर्शनम, शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवत दर्शनम। So, शाश्वत भगवत दर्शनम इज इम्पोर्टेंट। समझ पा रहे होंगे आई थिंक। शाश्वत मतलब हमेशा या कांस्टेंट, निरंतर, हाँ, बारंबार, आगे न लगे। ऐसा नहीं कि बस आज माला जप कर लिए, आज भगवान का दर्शन हो गया, आज को सेवा कर लिए, अब अगले महीने फिर करेंगे, उसके बाद फिर एक आध दिन कर लें। ऐसा नहीं। उनकी महारानी प्रार्थना कर रही है शाश्वत। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इस श्लोक में शाश्वत भगवत दर्शनम है। भगवत दर्शनम शाश्वत, भगवान का दर्शन। दर्शन का क्या अर्थ है मैंने बताया आपको कि भगवान का दर्शन, भगवान के विग्रहों का दर्शन, वो भी दर्शन है भगवान का। और भगवान का जो है सेवा करना, वो भगवान का दर्शन है। भगवान का नाम जप करना भगवान का दर्शन है। भगवान का कथा श्रवण करना, भगवान का कथा करना, प्रचार का कार्य करना, वो भी दर्शन है। एंड प्रसाद, प्रसाद भी भगवान का दर्शन। एक भक्त इसलिए प्रसाद का व्याख्या करते हैं प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद। हाँ, तो एक भक्त हैं, वो उनको प्रसाद लेने में बहुत रुचि है, तो हमेशा वो ये बोलते हैं मैं जा रहा हूँ प्रभु का साक्षात दर्शन करने। तो फिर हम समझ जाते हैं अच्छा प्रसाद लेने जा रहे हैं। दैट्स ट्रू, तो सही बात है। अगर कोई इस चेतना से दिन भर खाता भी रहेगा प्रसाद, ये प्रभु का साक्षात दर्शन है, कृष्ण जो है प्रसाद के रूप में आए हैं, तो दैट इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भगवान कितने दयालु है ना। भगवान अपने आप को लिमिटेड नहीं रखते हैं कि एक ही तरीके से मेरा जो व्यक्ति दर्शन प्राप्त करे। हाँ, प्रसाद के माध्यम से कोई खाने में बहुत रुचि है उसको, तो उसको खाना चाहिए क्या, केवल खाएगा भी, स्टिल ही विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। बट ये डिटरमाइंड होना चाहिए कि केवल प्रसाद खाऊंगा। प्रसाद मतलब प्रभु का साक्षात दर्शन, केवल कृष्ण को अर्पण किया हुआ मैं खाऊंगा बस, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर ये डिटर्मिनेशन है किसी का, केवल कृष्ण को भोग लगाया हुआ और कृष्ण को के द्वारा स्वीकार किया हुआ ही मैं खाऊंगा। और कृष्ण क्या स्वीकार करते हैं, जो भक्त लोग बनाते हैं। हाँ, कृष्ण कभी भी जो अभक्त हैं यानी जो भक्त नहीं है उनके द्वारा बनाए हुआ वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। कृष्ण नहीं करते स्वीकार। अपने भक्तों के द्वारा भगवान कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं, इवन इफ इट इज मेड
विथ सम सिंपल इंग्रेडिएंट, कुछ ऐसे सरल चीज भी बनाई गई। कुछ ऐसा कोई भक्त एक्सपर्ट कुक नहीं है, तो जला पुला कुछ भी बना दिया है। तो भगवान भक्त है तो भगवान स्वीकार कर ले। लेकिन अगर भक्त नहीं है, तो भगवान कोई बहुत एक्सपर्ट कुक है, बहुत अच्छे से बना है कि भगवान को अर्पण कर रहा है, वो भगवान स्वीकार नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं। ये भगवान बोलते हैं कि अ, ततो देयम ग्राह्यम। एक एक वर्ष है आदि पुराण में। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि मेरे जो शुद्ध भक्त होता है अर्जुन, उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका हमेशा पूजा करना चाहिए। क्योंकि उसके द्वारा जो भी दिया जाता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कभी रिजेक्ट नहीं करता। वॉट एवर ही ऑफर्स मी, कुछ भी वो मेरे को ऑफर करता है, बस एक पानी भी ऑफर कर देगा तो मैं उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और वहीं पे जो भक्त नहीं है, तो भगवान उसके हाथ से एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए प्रसाद सेवा का अर्थ होता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि भगवान ने जो भोग स्वीकार किया है उसको ग्रहण करें। भगवान भोग स्वीकार करते हैं डिवोटीज के द्वारा ही। तो जो भक्त होते हैं, जो गंभीरता से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल भक्तों के द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ, जो कि भगवान को अर्पण किया गया है, उसी को स्वीकार करते हैं। दैट मीन्स कि आउटसाइड फूड वी मस्ट अवॉइड बाय ऑल मीन्स, बाहर का खाद्य पदार्थ हमको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आइडियली इट नॉट इट शुड नॉट बी टेकन, लेना ही नहीं चाहिए। बट ठीक है, इमरजेंसी केसेस डिफरेंट होते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं। इसमें फिर कल को कोई आकर के ऑब्जेक्शन मत करना, कंप्लेन मत करना कि आप मुझे आप सबको छुड़वा देते हैं। तो नहीं, छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपकी इच्छा है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, और जो ये डिटरमाइंड है कि यस, इसी लाइफ में कृष्ण को प्राप्त करना है। अदरवाइज अलाउड है, खाइए, और कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को पूर्ण स्वतंत्रता है, जिसको जो करना है कर सकता है। शास्त्र मतलब भी अलग अलग वैरायटी के हैं, बहुत सारे मार्ग भी दिए हुए हैं। कर्म कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ध्यान कांड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अलग अलग जिसको जो चाहिए वो चूज कर सकता है। अगर किसी को है ऐसा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए कृष्ण इस लाइफ में, इस लाइफ में तो चलेगा, माया भी चाहिए और कृष्ण भी थोड़ा थोड़ा रहेंगे तो चलेगा, तो उनके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो फिर अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फ्लेक्सिबल कृष्णा जो है बहुत ही वो ऐसे हैं, भगवान फ्लेक्सिबल है, वो फ्रीडम देते हैं, है ना, हमारे ऊपर है। लेकिन हम जो सिद्धांत चर्चा कर रहे हैं वो उन भक्तों के लिए है जो डिटरमाइंड है कि नहीं, नो मोर बर्थ अगेन, अपुनर्भव दर्शन, इस श्लोक में जो आया है ना, अपुनर्भव दर्शन, वापस से जन्म नहीं लेना है ना, उनके लिए इसी लाइफ कृष्ण को प्राप्त करना है, उनके लिए स्पेशली हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वैसे आप में से कितने भक्त लोग ऐसा इच्छा रखते हैं, हाथ ऊपर करिए ना। हाउ मेनी ऑफ यू डिजायर लाइक दिस, कि नो मोर बर्थ अगेन, या एक इसी लाइफ में कृष्ण चाहिए। तो उनके लिए ये है सिद्धांत। उन भक्तों को स्पेशली बड़े सावधानी पूर्वक ये इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ, कि हम ऐसा कोई भी वस्तु स्वीकार ना करें जो भगवान कृष्ण अलाउ नहीं करते हैं। भगवान को जो पसंद नहीं है, भगवान ने स्वीकार नहीं किया है जो चीज को, उसको हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये भक्त का लक्षण होता है ना? तो वो ततो ग्राह्य जो देता है हम स्वीकार कर लेते हैं। प्रसाद के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जो क्या प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि जब कृष्ण देखते हैं कि कोई व्यक्ति केवल अ, मेरे को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही खाता है, तो कृष्ण सोचते हैं ओ, हियर इज इट, हियर इज माय, भगवान को ऐसा भाव आता है, भगवान ऐसा फील करते हैं कि देखो ये मेरा भक्त है, भगवान ऐसा फील करते हैं। कृष्ण पर्सनैलिटी है ना, व्यक्ति है, तो उनके पास भी फीलिंग्स हैं। जैसे हम हमारे और आपके पास फीलिंग्स होती है ना, किसी को अपना बोलने का,
कि मेरा अपना है, ये मेरा है ना, ये मेरे हैं, है ना, ऐसा फीलिंग होता है ना। क्यों? क्योंकि उनके कुछ जो हमारे प्रति लगाव होता है या कुछ हम उनसे संबंध होता है, तो हम ऐसा फील करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान फील नहीं करते, भगवान फील करते हैं। भगवान जब देखते हैं कि ये मुझे भोग लगाया हुआ ही केवल खा रहा है, शादी खा रहा है, तो भगवान फील करता है, अरे ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है, माया का भक्त नहीं। तो कृष्णा फील्स लाइक दिस। हाँ। तो हम में से कौन कौन ये चाहता है कि कृष्ण हमारे लिए भी ये फील करे कि हाँ ये मेरा भक्त है? आप में से चाहता है कोई ऐसा? कृष्णा शुड थिंक लाइक दिस। हाँ। यो मितुल यादव प्रभु, ओ ये इज माई डिवोटी। कृष्ण अगर मान लीजिए ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि अरे ये मितुल प्रभु, ये मेरा भक्त है। हाँ, ये मंगल में आनंद सूता प्रभु, ये मेरा भक्त है। हाँ, अंश प्रभु, ये मेरा भक्त है। ऐसा आप लोग चाहते हैं? हाँ, कि भगवान ऐसा बोले। अब आपको सुनाई ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट लाइक प्रेम को कभी कभी जो है सामने बोल के नहीं प्रकट किया जाता, लेकिन अंदर अंदर फील करता है ना व्यक्ति कि हाँ, अ, जो है मेरा भक्त है, या मेरा मेरा मित्र है, ये मेरा बेटा है, या मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये सब फील करते हैं संसार में लोग। तो भगवान उस रूप से जैसे भक्त भी फील करता है कि ये हमारे भगवान है। कृष्ण इज माई लॉर्ड, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। हाँ, एंड कृष्ण ये मेरे इटर्नल मास्टर है, नित्य सनातन स्वामी है मेरे, मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ। जैसे एक भक्त फील करता है, और ये फील करते हो भक्त को जो है ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। वैसे ही भगवान भी फील करते हैं कि हियर इज माई डिवोट, ये मेरा भक्त है। तो आप में से जो लोग चाहते हैं उनको ये सब स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो शाश्वत भगवता दर्शनम, के निरंतर भगवान का दर्शन। तो अगर कोई केवल कृष्ण कॉन्शियस तरीके से है, खा रहा है केवल कृष्ण प्रसाद खा रहा है, देख रहा है तो केवल कृष्ण को देख रहा है, और सुन रहा है तो केवल कृष्ण के बारे में सुन रहा है, बोल रहा है तो कृष्ण का नाम बोल रहा है या कृष्ण के बारे में बोल रहा है, और हाथ पैर से कुछ कार्य कर रहा है तो कृष्ण के लिए कर रहा है। हाँ, सवई मन कृष्ण पदार बिंदु वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्धन। हाँ, ये श्लोक है फेमस। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल जो ब्रह्मचारी या सन्यासी है वही ये कर सकते हैं। हाँ, निरंतर कृष्ण का शाश्वत कृष्ण दर्शनम ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए पॉसिबल है। अमरीश महाराज तो एक गृहस्थ भक्त हुए ना, और वो तो पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके पास तो कितना दायित्व था, लेकिन उनका भी शाश्वत कृष्ण दर्शनम कैसे यहाँ पे बताया गया, सवई मन कृष्ण पदार विंदयोर वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत चत्कथोदया मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्वृत्य गात्र स्पर्शांग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलसया रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्यन तु काम काम्यया यथोत्तमश्लोक जनाश्रया रति। वेरी ब्यूटीफुल। ये चार श्लोकों में अमरीश महाराज के बारे में बताया गया है कि महाराज अम्बरीश ऑलवेज एंगेज हिज माइंड इन मेडिटेटिंग अपॉन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। अमरीश महाराज हर निरंतर अपने मन का के द्वारा कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करते थे, स्मरण करते थे, और अपने शब्दों के द्वारा कृष्ण का गुणगान करते थे, हाथों के द्वारा कृष्ण का मंदिर सफाई करते थे, कान के द्वारा कृष्ण के द्वारा बोली गई वाणी यानी भगवत गीता या कृष्ण के बारे में यानी भागवत को श्रवण करते थे, और अपनी आंखों को कृष्ण के विग्रहों का दर्शन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। एंड कृष्ण का मंदिर, कृष्ण का धाम, मथुरा वृंदावन इत्यादि इसका दर्शन करने के लिए करते थे, और अपना जो टच सेंसेशन है वो कृष्ण के भक्तों को आलिंगन करने में इस्तेमाल करते थे, और अपना स्मेल जो है सेंस ऑफ स्मेल, नाक का इस्तेमाल कृष्ण के चरणों में अर्पण की हुई तुलसी और जो फ्लावर्स है उसको स्मेल करने में करते थे, और अपने जीवा का इस्तेमाल कृष्ण का प्रसाद टेस्ट करने के लिए करते थे, है ना। ये आ गया। इनकेज हिज टंग इन टेस्टिंग द लॉर्ड्स प्रसाद, इनकेज हिज लेग्स अपने पैरों का इस्तेमाल कृष्ण के मंदिर, कृष्ण के धाम जाने के लिए करते थे, और अपने सिर का इस्तेमाल कृष्ण के सामने झुकाने के लिए करते थे। सर तो झुकाना ही पड़ेगा,
जो सर झुक नहीं सकता वो टिक नहीं सकता। चाहे भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक संसार हो। हाँ, भौतिक संसार में भी कोई कोई स्वामी नहीं है, मास्टर नहीं है, सब जो है इल्यूजन है, भ्रम है, माया है। जो सोचते हैं कि हम बॉस हैं, आई एम द बॉस। यू कैन नेवर बिकम बॉस माय डियर प्रभु, यू आर ऑलवेज दास 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 दास। हाँ तो दास, तो सिर को तो झुकाना ही पड़ेगा। हाँ, अल्टीमेटली जो हमेशा सिर ऐसे खड़ा करके रखे रहते हैं, हाँ, फिर क्या होता है उनको, एक दिन मृत्यु आता है, सिर अपने आप झुक जाता है। वही है भव दर्शनम। भव दर्शनम मतलब जो सिर झुकाना नहीं सीखता है कृष्ण के सामने, तो उसका सिर बार बार झुकाया जाता है, रादर बार बार उसका सिर काट दिया जाता है। हाँ, उसको बार बार झुका झुका करके फिर उठा उठा करके फिर झुकाया जाता है। इसी को तो जन्म मृत्यु बोलते हैं ना। मृत्यु मतलब सिर झुका दिया जबरदस्ती और फिर उठाया, बोलो अभी किसी के सामने झुकाओगे सिर, बोलता नहीं। हाँ, तो फिर से वापस से उसको सिर झुकाया जाता है, लो फिर से वापस से भड़ा नीचे डुबा दिया जाता है भव सागर में। फिर उठाया जाता है, नहीं जन्म दिया जाता है, बोलो अभी कृष्ण के सामने अपना सिर झुकाओगे, बोलता नहीं। बोलता ठीक है, लो फिर एक और मृत्यु लो, फिर से झुकाएगा। जस्ट इमेजिन, ये हमारी जो है, दिस इज आवर प्रिकेरियस कंडीशन। ये हमारी दयनीय स्थिति है संसार में। जो बद्ध जीवात्मा है वो बेचारे हैं सब के सब। अपने आप को सोचता बहुत है कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत नाम है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, ये हूँ वो हूँ। बड़े बड़े राजा सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरे यूरोप से लेकर के पूरा जीतते जीतते आया, मृत्यु के समय क्या हुआ? वो ग्रेट पर्सनैलिटी किधर चला गया? डेड बॉडी पड़ी हुई है। हाँ, तो कुत्ते बिल्ली सुअर कोई भी आकर के उसको एक थप्पड़ लगाएंगे, कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, या बड़े बड़े राजा महाराजा हो, या बड़े बड़े असुर हुए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे असुर, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने आतंक से कांप कपा के रखे थे, उनका भी क्या हुआ एक समय के बाद? फिनिश, झुका दिया गया सिर। भगवान खुद ही आके झुका दिए, वो तो बड़ी कृपा है भगवान की, भगवान को जरूरत नहीं थी। लेकिन इस संसार के जो छोटे मोटे असुर हैं उनको तो भगवान को आने की कभी जरूरत नहीं है, ये कोरोना वायरस ही सफिशिएंट है, आके झुका देता है पूरी तरीके से। फिर सिर उठाओ। हाँ, जो लोग बहुत सिर उठा करके चलते हैं, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते। हाँ, तो मृत्यु के समय फिर सिर पूरी तरह से झुक जाता है, फिर बोलो अब सीना तान के चलो, इट्स पॉसिबल नहीं। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो भगवान के सामने अपने सिर को झुकाना जानते हैं, वो प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम करना जो है, ये ये सब बहुत बड़ी सेवा है भगवान की। ये ये जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ, इसको बोलते हैं सरेंडर है। नमः, नमः कृष्ण। इसलिए कुंती महारानी पिछले श्लोकों में कई बार प्रणाम किया ना। नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। हाँ, नमो नमः, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम प्रकृते परम। कुंती देवी प्रणाम करते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमः अस्तुते। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। ये सिर झुकाना ये बुद्धिमानी की निशानी है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, वो जो है सोचते हैं हम सिर तान के खड़े रहेंगे। सो सिर तो झुकाना पड़ेगा। तो बेटर है कृष्ण के सामने सिर झुका ले तो अच्छा रहेगा। सो नमस्ते। अ, प्रभुपाद जी के पास एक बार एक व्यक्ति आया। वो पूछ रहा था, स्वामी जी व्हाट काइंड ऑफ आसनास एंड योगा यू टीच? स्वामी वो सोचा कि प्रभुपाद जी कोई योगा टीचर है, आसन वगैरह सिखाएंगे। तो पूछा, स्वामी जी आप कौन सा आसन सिखाते हैं? तो प्रभुपाद जी बोले, आई टीच द मोस्ट डिफिकल्ट आसन। मैं सबसे कठिन आसन सिखाता हूँ। हाँ, फिर बाद में भक्त लोग पूछे, प्रभुपाद आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा कौन सा आसन है, आपने हमको सिखाया नहीं सबसे कठिन वाला आसन? तो प्रपंच जी बोले, दंडवत प्रणाम।
द मोस्ट डिफिकल्ट आसन, दंडवत प्रणाम जो है सबसे डिफिकल्ट आसन है। इतनी आसानी से लोगों से होता नहीं है दंडवत प्रणाम। मंदिर में देखिए कितने लाखों लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, सिर ऐसे तान के खड़े रहते हैं, बस भगवान के सामने झुकाते नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा पुण्यवान है तो हाथ जोड़ लेते हैं कम से कम, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं कर पाते। पूरा गिर करके भाव के साथ दंडवत प्रणाम करना, ये सबसे डिफिकल्ट आसन है। नॉट एवरीबडी कैन डू दिस। केवल जो भक्त है वही कर सकता है। रोज हु आर नॉन डिवोटीज, उनका इतना फॉल्स ईगो रहता है, इतना प्राइड रहता है कि वो झुकना नहीं चाहते हैं भगवान के सामने। और जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी, फिर भी जो है भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करने में उसको शर्म आती है ना। ये एक फैक्ट है। लेकिन वही व्यक्ति जब भक्तों का संग प्राप्त करता है, नाम जप करना चालू कर देता है, प्रसाद खाता है, श्रवण करता है, तो फिर लोट लोट के दंडवत प्रणाम करता है। एक बार नहीं करेगा, 10-10 बार करेगा, 50-50 बार करेगा। हाँ, तो ये एक दंडवत प्रणाम की महिमा है। सिर झुकाने इतना आसान नहीं है। सो अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, बट ही इज बोइंग बॉविंग डाउन हिज हेड बिफोर द लॉर्ड। भगवान के सामने अपने सिर को झुका रहे हैं। लॉर्ड ब्रह्मा, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड के जो है राजा है ना, अधिपति है। सो कृष्ण को गॉल बॉल है। कृष्ण क्या है, कावर्ड बॉय, स्मॉल कावर्ड बॉय, एक छोटा सा गॉल बालक है। हाँ, गोपाल हाथ में दधी माखन लिए खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी आए, लेकिन उनका बुद्धि खुल गया ना, समझ गए ये गोल बॉल दिख रहा है, बाल गोपाल है, लेकिन वास्तव में ये गोपाल नहीं है। ये कौन है? ये परम भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एकमात्र जो है स्वामी है। ये समझ गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या किए, पूरा दंडवत प्रणाम किए, अपने चारों सिर को सीधे पटक दिए नीचे धरती पे, पूरा फुल डंडे की तरह, लिखा हुआ है भागवत में। उनका ब्रह्मा जी बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है। उनका शरीर जो है गौर वर्ण का है, गोल्डन स्टिक, चमकते हुए सोने के छड़ी के जैसा उनका शरीर है। तो जब वो दंडवत प्रणाम किए तो ऐसा लगा कि जैसे कोई सोने का जो है छड़ी गिर गया है नीचे, ऐसे धड़ाम से गिरे। चारों सिर के जो हेलमेट थे टकरा के बज रहे थे। और भगवान कृष्ण के चरण कमलों को दंडवत प्रणाम करके उठे, और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हाँ मैं बहुत ही इंसिग्निफिकेंट हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं ऐसे करके ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। और इस भौतिक संसार के कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई औकात नहीं होती है, कुछ उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, वो अब भगवान के सामने आकर के अपने आप को कंपेयर करते हैं। क्या हुआ, वो लक्ष्मीपति तो क्या हुआ, हम भी लखपति हैं, हम भी करोड़पति हैं, हम भी पति हैं, वी आर ऑल्सो पति। जो भी अपने आप को पति समझता है, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इसका मतलब वो कृष्ण के साथ compete कर रहा है। कृष्णा इज ओनली पति, केवल कृष्णा ही पति है। हाँ, सारे पति कृष्णा ही है, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, लक्ष्मीपति है ना, कृष्णा तो लक्ष्मीपति है। लेकिन जो अपने आप को समझता है कि मैं लखपति, करोड़पति, खरबपति हूँ, हाँ, तो कृष्ण से compete करने की कोशिश कर रहा है। जो ब्रह्मा जी फॉलो, ब्रह्मा जी दंडवत प्रणाम गिर रहे हैं भगवान के सामने, तो इस संसार में किसकी क्या औकात है। भगवान शिव पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं कृष्ण को। हाँ, हाँ, प्रार्थना जब करते हैं अर्पण, पुरुषोक्ता क्षीरोदक्षाय क्षीर सागर में जा करके ब्रह्मा, शिवा, इंद्र, चंद्र, वरुण सारे देवतागण एक लाइन से क्षीर सागर के किनारे दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा प्रार्थना अर्पण करते हैं, भगवान जस्ट एक झलक दिखला दो, दर्शन दे दो थोड़ा सा। भगवान नहीं देते हैं, बोले नो चांस, नॉट पॉसिबल। फिर भगवान जब अवतरण लेके आते हैं तो फिर देवता लोग बड़े खुश हो जाते हैं, वाह भगवान आ गए, अब हमको दर्शन मिलेगा उनको। तो भगवता दर्शनम, ये सो ग्लोरियस। So, so 24 hours a day, Amrish Maharaj did this, and all his desires in serving the Lord. Indeed, Maharaj Amrish never desired anything for his own sense gratification. He engaged all his senses in devotional service in various engagements related to the Lord. इनफैक्ट बता रहे हैं कि अमरीश महाराज अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किए, अपने सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए। एंड दिस इज द वे टू इंक्रीज अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड। ये तरीका है भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करने का, है ना। ये आप लोग देख लीजिए, ये मतलब नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द वे इफ यू वांट टू डेवलप अटैचमेंट फॉर कृष्ण। आप में से जो भक्त लोग
भगवान के प्रति अटैचमेंट, कौन कौन भगवान के प्रति अटैचमेंट और आसक्ति विकसित करना चाहता है, हाथ ऊपर करिए। तो आप इसे जो जो भक्त लोग भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे तरीका बताया हुआ है, इसको नोट डाउन करिए कि दिस इज द वे टू इंक्रीज अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड। क्या है? engage all your senses in devotional service in various engagements। आंखों का इस्तेमाल कृष्ण का रूप का दर्शन करने के लिए करिए, कान का इस्तेमाल कृष्ण की कथा सुनने के लिए करिए, जिह्वा का इस्तेमाल कृष्ण का नाम जप करने के लिए, कृष्ण का गुणगान करने के लिए, कृष्ण का प्रसाद टेस्ट करने के लिए करिए, हाथ का इस्तेमाल कृष्ण के मंदिर सफाई करने के लिए करिए, पैर का इस्तेमाल कृष्ण के मंदिर जाने के लिए करिए, और सिर का इस्तेमाल कृष्ण के सामने झुकने के लिए करिए। हाँ, इस प्रकार से जो अपने सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ा लेता है। जी एंड एंड बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, भौतिक समझ भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर के। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है, कामम च दाश्चन तु काम काम यया यथा उत्तम श्लोक जनाश्रय रति। रति मतलब अटैचमेंट, भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करने का ये फॉर्मूला है। सो श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, शश्वत भगवत दर्शनम, भगवान का शाश्वत दर्शन जो भक्त प्राप्त करते हैं अलग अलग तरीके से, तो अपुनर्भव दर्शनम, वापस से भौतिक संसार का दर्शन नहीं करना पड़ता है। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जैसे कि मैंने सुना कि ये प्राइड है, जो कि प्राइड है जो हमें पूरा घटाना होता है, एंड नहीं तो हमारा सर झुक नहीं सकता। बट आजकल जैसे हम देखते हैं कि जो प्राइड होते हैं, तो बीइंग हिंदू, एसोसिएटिंग टू वन ग्रुप एंड वी आर सेइंग वी आर हिंदू, वी आर प्राइड हिंदू। सो इज इट राइट और इज इट समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ? दैट दैट इज ऑल्सो बॉडीली कॉन्शियसनेस, देहात्म बुद्धि, वो भी उपाधि है। अपने आप को हम कृष्ण दास के अलावा किसी भी रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, वो जो है उपाधि है, डेजिग्नेशन है, मतलब देहात्म बुद्धि है ना। बीइंग हिंदू, दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, बॉडली कॉन्शियसनेस। बीइंग कृष्णा सर्वेंट होना चाहिए, बीइंग कृष्ण दास ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए। हम कृष्ण के सनातन दास हैं। हाँ, ठीक है। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ये लोग तो मानने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, अपने तरीके से ही करते हैं, बोलते नहीं ऐसा करते हैं। हाँ, तो उनको बोलिए, आप अपने तरीके से अगर भगवान को पूजना चाहते हैं तो फिर क्या वैल्यू। हम जिसका पूजा करना चाहते हैं और जिनको हम सेवा देना चाहते हैं, तो उनके तरीके को फॉलो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी कंपनी में गए और आप कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं लेकिन अपने तरीके से करेंगे, काम चलेगा क्या? कंपनी का टाइम बोला है कि 10 से आना है, 6 बजे तक रहना है, आप बोलेंगे नहीं मैं रात को 10 बजे आऊंगा और सुबह 4 बजे तक करूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो कंपनी की जो पॉलिसी है, तो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस। तो फिर सेवा का मतलब क्या है, जॉब का मतलब क्या है? तो उसी प्रकार से कृष्ण का अगर हम सेवा या भजन या भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो कृष्ण जैसा चाहते हैं वैसा हमको करना पड़ेगा। और कृष्ण कैसा चाहते हैं, कृष्ण जो है बताए हैं शास्त्रों में। और कृष्ण के जो महान भक्त है, शुद्ध भक्त है, महाजन है, वो जो है प्रोसेस हमको देते हैं, जो कृष्ण एक्सेप्ट करते हैं। आचार्य उपासना, भगवान बोलते हैं कि मेरे जो शुद्ध वैष्णव हैं, आचार्य हैं, और आचार्य पथ अनुगमन, हाँ, ये आचार्य गण, ये महाजन है जो, उन्होंने जो मार्ग निर्धारित किया है, गता सपंथ, महाजनों ये ना गता सपंथ, भागवत में बताया गया। भगवान बताते हैं, कृष्ण ये ऑथराइज करते हैं कि जो महाजन लोग हैं उन्होंने जो जो विधि बताई है वो फॉलो करना चाहिए, अपने मनमाने तरीके से नहीं करना चाहिए। वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं करता है फिर। तो ये समझाइए उनको एग्जाम्पल दे करके कि हम कहीं जॉब करने जाते हैं तो अपने तरीके से थोड़ी ना काम करते हैं। जो मैनेजर बोलता है वैसे काम करते हैं ना। हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो डॉक्टर जैसे जो दवाई बोलेगा वो खाएंगे, कि हम बोलेंगे डॉक्टर ये दवाई दो मुझे। हाँ, ऐसा तो नहीं चलता ना। ठीक है, तो यही है ना बात, कि लोग सबॉर्डिनेशन नहीं लेना चाहते, अहंकार होता है, प्राइड रहता है, उसको त्यागना नहीं चाहते लोग।
तो जो जो इस प्रकार से जो अपने मनमाने तरीके से पूजा या भक्ति करता है, वो वास्तव में भगवान का पूजा या भक्ति सेवा नहीं कर रहा है। वो अपना ही है, अपने आप का ही पूजा भक्ति सेवा कर रहा है, अपनी प्रसन्नता के लिए करता है। अदरवाइज भगवान जैसा चाहते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। हरे रूपक को हरे और कृष्ण। प्रश्न। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा प्रश्न है, एक दंडवत प्रणाम। हाँ। एक्चुअली वो थोड़ा हट के प्रश्न है तो चलेगा, मैं क्योंकि थोड़ा कुछ भी डाउट हो पूछता हूँ। हाँ, पूछिए। जैसे प्रभु, जैसे कृष्ण के साथ जैसे हमारा जो संबंध है बोलते हैं दास का है, लेकिन जैसे वो पांच चीजें होती हैं, मतलब उनमें सख्य भाव या वो जितने भी भाव होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ये भाव होते हैं, उनके साथ हमेशा मतलब दास का ही भाव चैतन्य रहेगा हम। महाप्रभु के साथ केवल दास भाव है, दास उसके भाव है। अलावा नहीं। यस। ओनली और ये दास्य भाव में रखना चाहिए। केवल केवल नित्यानंद प्रभु जो है साख्य और वात्सल्य रस कभी कभी प्रकट करते हैं चैतन्य। अदरवाइज नित्यानंद प्रभु भी हमेशा अपने आप को दास, मुई चैतन्य रा दास, मुई चैतन्य रा दास। तो अगर नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम है साक्षात, वो अपने आप को हमेशा चैतन्य महाप्रभु का दास समझ रहे हैं। देन हु वी आर, हम कौन है फिर? हम तो कुछ भी नहीं है। अद्वैताचार्य अपने आप को हमेशा चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं, ऑल द यस। डिवोटी। इसीलिए ओके। चैतन्य और महाप्रभु महाप्रभु इसलिए बोला जाता है। महाप्रभु का अर्थ ही है द ग्रेटेस्ट मास्टर। नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु वो भी मास्टर है, वो प्रभु है। बट उनके भी प्रभु कौन है? महाप्रभु। यस प्रभु। ठीक है। हाँ, और प्रभु इसमें एक चीज ये है कि जैसे जो आप बोलते हो दास का भाव, वो मेरे अंदर आता भी है तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के लिए आता, मतलब कृष्ण के लिए नहीं आता। मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ, तो ऐसा कोई इश्यू तो नहीं है ना? मतलब नहीं आ पाता आप उनके लिए भाव कभी, लेकिन उनके लिए आता है, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के लिए महाप्रभु, भाव रहता चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिमसेल्फ, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है ना। चैतन्य है। महाप्रभु यस के प्रभु। लिए आप दास फील कर रहे हैं तो देन यू मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट। देखिए, डोंट गो बाय फीलिंग्स। फीलिंग क्या है? ये सब मन का खेल है। फीलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। वो भाव जो बताया गया है गीता में, भगवान बुद्धा भाव समन्विता, फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। एक्चुअली फीलिंग ही सब कुछ है। बट वो भाव जो है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स है, आध्यात्मिक भाव है। वो जो है नित्य वो स्वतः प्रकट होगा अपने आप। लेकिन साधन भक्ति की स्टेज में हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। एंड महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ। तो महाप्रभु का नित्य सनातन दास हूँ मैं। तो महाप्रभु जो है मूड है प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ डिवोटी। भक्त बन के सिखा रहे हैं कैसे कृष्ण का दास बनना है। तो हम लोग कृष्ण का दास बोलिए या महाप्रभु का दास बोलिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, महाप्रभु से आप अटैच रहिए, उनका अच्छे से सेवा करिए। हाँ। बट आपका नाम भी है ना मंगलमय नंद सुता दास, so you should also feel नंद सुता दास। ठीक है। ओके। ठीक हरे है, समय कृष्णा हो प्रभु जी, गया। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस स्वयं प्रभु। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कि आप हाँ। बोलते हैं भगवान जी देख के, मतलब भगवान जी का विग्रह देख के या प्रसाद पाके वो भगवान जी कैसे ये करते हैं? जैसे कि रथे जब आमानंद दृष्टा पुनर्जन्म न बीते थे, उसका मतलब क्या हाँ। है? कैसे भगवान जी पुनर्जन्म नहीं मिलता है ये सब बोलते हैं कि रथे जब आप शाश्वत भगवत दर्शनम, श्लोक में कुंती महारानी बोल रही, जो निरंतर कृष्ण का दर्शन करता है। पूरा क्लास में यही तो चर्चा की कि आंखों से कृष्ण का दर्शन, कान से कृष्ण का दर्शन, जिह्वा से कृष्ण का दर्शन, हाथ से, पैर से, सर हर तरीके से दर्शन। दर्शन का मतलब बस ये नहीं होता कि देखना। हाँ, दर्शन का मतलब होता है कि उनके हमेशा एसोसिएशन में रहना, संग में रहना। हाँ। सो ये जो शाश्वत रूप में करता है अपने सारे इंद्रियों के माध्यम से, तो अपना भगवत दर्शन, फिर उसका इस भौतिक संसार में वापस से दर्शन नहीं होगा। भव जगत में दर्शन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। ठीक है थैंक यू ब्रदर। वेरी मच। हरे कृष्ण।